बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत ने जेंटलमैन्स गेम को दागदार कर दिया है। एशिया कप का फाइनल जीत कर भी भारत की अड़दर्मी बरकरार है। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया है, जिस पर मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए हैं। डाइस पर मौजूद हैं। भारतीय टीम की हरदर्मी की वजह से फाइनल तकरीब ताख़ीर का शिकार भी हुई, ताहम 2 घंटे के बाद इख्तितामी तकरीब ख़त्म हुई और भारतीय टीम खड़ी इंतज़ार करती रही और ACC इंतज़ामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गए। इसके अलावा भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले, ना ही चैम्पियन का बोर्ड दिया गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। असल ट्रॉफी से महरूम भारतीय प्लेयर्स सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर करते नजर आए। मोदी सरकार और भारतीय टीम की इस घटिया हरकत पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की जानिब से मोदी सरकार को पर भी तनकीद हो रही है। इवेंट का मज़ा ख़राब करने में रही सही कसर पाकिस्तानी टीम ने भी पूरी की। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले 140 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई, फिर आसान कैच, रन आउट छोड़कर भारतीय टीम की जीत में हिस्सा डाला। एशिया कप का फाइनल भारत के लिए टाइटल, पाकिस्तान के लिए सबक और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए मजाक बनकर रह गया। ट्रॉफी तो ACC के दफ्तर में चली गई, मगर भारतीय टीम का रवैया खेल के मैदान को सियासत से दागदार कर गया। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पैनल में मौजूद हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और सलीम खालिक साहब ने भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीम की कारकर्दगी पर, फिर जो भारतीय टीम का बिहेवियर और ख़ास तौर पर सियासत के हवाले से बात हो रही है। ख़ुद ऑपोजिशन इंडिया में मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि किस तरह से गेम को ख़राब किया है सियासत लाकर। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो किसको समझते हैं आप फाइनल में कौमी टीम की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? सलीम खालिक साहब। हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने आस लगाई इस टीम से जिसमें दम ही नहीं था। जो टीम बहुत बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है पिछले कुछ दिनों से, 1-2 मैच जीतने के बाद हम समझने लगे कि वो इंडिया को भी हरा देगी तीसरा मैच, और वो तीसरे मैच में भी हार गए इंडिया से। हमने उन लोगों से आस लगाई जो पूरे टूर्नामेंट में नाकाम रहे। तो इस तरह तो जिम्मेदारी हम पे आयद होती है। अयाज साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। अयाज साहब ने कहा था पहले ओवर में आउट होगा, चलो छठी बॉल पे नहीं 7वीं बॉल पे आप दूसरे ओवर में आउट हो ही गया अभिषेक, लेकिन उसका हम लोग फायदा उठा नहीं सके। अगर हम बॉलिंग का जिक्र करें तो जिस तरह हमने हुसैन तलत ने वो कैच छोड़ा, उस वक्त तक लग रहा था मैच जीते हुए अगर वो कैच पकड़ लेते शायद हम मैच जीत जाते। या रन आउट करते हुए जिस तरह ताखीर की, ये चीजें कुछ समझ नहीं आती कि ऐसा इंडिया के खिलाफ मैच में अमूमन ऐसी गलतियां हो क्यों जाती हैं। बैटिंग में आपने देखा 13वां ओवर चल रहा था, इतना अच्छा जा रहा था कि हमारे जैसे बेवकूफ लोग कह रहे थे 200 रन बन जाएंगे। ये हमने ख्वाब सजा लिए थे, हमने प्लान भी बना लिए थे मैच के बाद जाके चलो एंजॉय करेंगे, खाने वाने खाएंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे। लेकिन वही जो हमेशा हर इंडिया पाकिस्तान मैच में होता है कि पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है, जीतने वाला है, एकदम मैच तब्दील। 33 रन पे 9 विकेटें गिरी हैं, 33 for 9। ऐसी परफॉर्मेंस ओमान और UAE की भी नहीं होती। और ऐसा नहीं था पिच पे कुछ है जबरदस्त। शुरू में साहबजादा फरहान की बैटिंग आपने देखी होगी किस तरह वो खेल रहे। इवन फखर भी बेहतर खेल रहे थे। साइम अयूब कल लग रहा था कुछ करेंगे, फिर वो आउट हो गया। एक प्लेयर 7 में से 4 मैचों में 0 पे आउट हुए, 33 रन बनाए, 6.5 उसका एवरेज है, 7 मैच खेल गया वो। आप सोचे, अमूमन 1-2 नाकामियों के बाद ही प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है। 7 मैच खेल गया। वजह ये है कि पीछे आपके पास कोई बैट्समैन बैठा ही नहीं। जो आपका स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था उसमें कोई नहीं। विकेट कीपर हारिस मुकम्मल नाकाम। कैप्टन हमारे नॉन प्लेइंग कैप्टन, जिन्होंने कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में लेकिन खेलते गए, और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए कल भी जो उनके डिसीजंस थे। और उन्होंने हारिस को जिस तरह बॉल दी, और हारिस भी ऐसे ही है, एक होता है बड़े मैच जितवाने वाला प्लेयर, हारिस बड़े मैच में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है कि टीम को नुकसान पहुंच जाता है बहुत ज्यादा। ना सिर्फ इधर, एक और इंडिया से मैच में इन्होंने कोहली से छक्के खाए थे, एक और इंडिया से मैच था उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी। तो ये ओवरऑल हमारी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस थी शुरू से ही। मैं तो बिलीव वो तो आपने पहले डिफाइन कर दिया था, जब ताबेदारी बहुत ज्यादा होती है, फरमा बरदारी, शराफत, तो ये सारी चीजें, और फिर आप खेल नहीं सकते हो उस तरह से जम के, तो फिर ये नतीजा तो आता है। सलीम खालिक साहब, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के साथ कोई नेक्स्ट सीरीज में कोई टीम में तब्दीली आएगी, या यही कैप्टन होंगे माशाल्लाह, यही टीम होगी?
देखिए, एक तब्दीली तो बाबर आजम को तो लेकर आ रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था, हमने स्टोरी भी की थी उस पर। और एशिया कप के लिए भी बाबर को लेकर आ रहे थे, लेकिन आकिब जावेद और माइक हसन चाह रहे थे कि उनको ना लाए, पहले सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन जब इंडिया से पहले हारे शुरू में, तो बोर्ड ने कहा इसको भेजो, लेकिन वहां से जवाब मिला कि जब तक कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा बाबर नहीं आ सकते। अब ये तो कर नहीं सकते थे कि खुद ही उठा के बॉल मार दें किसी को, तो उन्होंने कहा चलो अगली सीरीज में खिला देंगे। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मेरे ख्याल बाबर तो पक्के आ रहे। कैप्टन के हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं है, कैप्टन ब्लू आइड बॉय है सबके, चाहे हमारी टीम मैनेजमेंट हो या दूसरे लोग हो। वजह उसकी यही है कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना सीधे साधे, उनको जरा आपको अपने फैसले इंपोज कराने में आसानी होती है। आप बाबर आजम को ये नहीं कह सकते इसको खिलाओ इसको खिलाओ, लेकिन सलमान जैसे प्लेयर होते हैं उनको आप कह सकते हैं। होना ये चाहिए आप स्क्वाड बनाए पहले बेस्ट प्लेयर्स की, 15 लड़कों की, वो स्क्वाड बनाने के बाद आप कहेंगे यार ये इसको कप्तान अब बनाते हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि हम कप्तान सेलेक्ट करते हैं फिर टीम बनाते हैं। इसका मसला फिर यही हो जाता है कि जो ऐसा प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसको कैप्टनसी की वजह से हमें खिलाना पड़ रहा है। सलमान नो डाउट टेस्ट में वनडे में ठीक चलेंगे एज अ प्लेयर, लेकिन हमें देख लिया कि कैप्टनसी में उनकी दम नहीं है और मसला हो रहा है। मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूंगा वैसे उसकी कि शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टन बना देना चाहिए। एग्रेसिव प्लेयर है, पीएसएल वगैरह में हमने देखा भी है, लेकिन मसला ये है वो काबू नहीं आ रहे थे जब वो कैप्टन बने, तो एक सीरीज हारने पे उनको हटा दिया था क्योंकि आइडिया हो गया था अरबाब इख्तियार को कि यार ये हमारे काबू नहीं आएगा। तो अगर आपको टीम का सोचना है तो आप बाबर को वापस लेकर आए और शाहीन को कैप्टन बनाएं। जी अयाज साहब, ये जो काबू में आएगा, मतलब अब देखिए कल का जो मैच था, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों शायकीन क्रिकेट बड़े डिसअपॉइंट हुए कि क्या मतलब गेम अपने हाथ से उठाकर दे दी, और खासतौर पर जब इंडिया के साथ मैच होता है तो और तरह के इमोशंस होते हैं। तो उसमें क्या मैनेजमेंट की ये थॉट ये ठीक है कि भाई जो काबू में आता है, जो फर्माबरदार है, ओबीडियंट है, ठीक है जी, वो कैप्टन हो, और टीम जब नजर आ रहा है कि टीम स्टार्ट से अच्छा प्ले नहीं कर रही है, जो प्लेयर्स उनको लग रहे हैं कि उनको चेंज किया जा सकता है और ऑप्शन भी है, तो फिर इन्होंने क्यों फाइनल में भी वही टीम रखी? आप किसको शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं? मोहसिन नकवी फाइनल में शिकस्त के जिम्मेदार है, मैं किसी और को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि सिलेक्शन कमेटी किसने चूज की? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। अच्छा चलें, आप कहें जी बाकी सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट कर ली, चेयरमैन का तो उसमें कसूर ही कोई नहीं होता, मैंने उनको फ्री हैंड दिया था, जो मर्जी करें आप अल्लाह के फजल से। ये आज तक कभी हुआ है कि कप्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से बनाओ? जाहिर है वो एक पोस्ट ऐसी है कि उसकी अप्रूवल देता ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। जब मोहसिन नकवी साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी उसके बाद वो जिम्मेदार हो गए। तीसरी एक जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो जब भी अल्लाह के फजल से गए हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हमारी टीम का, टीम हमेशा हारी है। ये पता नहीं क्या नसीब लेके पैदा हुए हैं मोहसिन नकवी और ये मुल्क। अब मैं आता हूँ मैच की तरफ, जो कप्तान कमाल कप्तान बनाए ना आपने। अच्छा चलें जी, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट कर लिया हमने, साहबजादा फरहान वो भी अच्छा खेल गए, फ़खर जमान भी अच्छा खेल गए, क्योंकि एक तेज़ खेल रहा था एक स्लो खेल रहा था, समझ में आ रही थी कि ठीक है। उसके बाद लाइन लग गई, चलें वो भी ठीक है। इसके बावजूद आपने 146 कर लिया, 147 का टारगेट दे दिया। और ये मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब कल मैच फैमिली के साथ ही बैठ के देख रहा था, तो मैच शुरू होने से पहले मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान ये 3 आउट कर गया ना इसमें पावर प्ले में, तो हमारा चांस बन जाएगा। अच्छा हमने 3 आउट भी कर लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग ओवर किया, कम से कम 3 बॉल्स ऐसी थी कि जिन पे अभिषेक शर्मा आउट होते होते बचा, और वो बिल्कुल सलीम ठीक कह रहे हैं कि चलें 6 बॉलें किसी तरीके से वो निकाल गया, और 7वीं पे वो राना साहब ने उसको आउट कर दिया। राना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा एज प्लेयर, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन उसने परफॉर्म कर दिया फाइनल में और नजर आया, और अदरवाइज भी वो कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। फिर ये हुआ कि जी आप पूरी ग्रिप है आपकी, कैच भी जो छूटे वो छोड़ दें, फील्डिंग में भी जो गलतियां हुई वो अपनी जगह हैं, उनको हम एक साइड पे भी रख दें। फुल आपने कंट्रोल किया हुआ है, रन्स नहीं बन रहे इंडियन टीम से, मुसीबत में पड़े हुए हैं। फिर अचानक कप्तान को ख्याल आता है कि हारिस रऊफ के तो अभी 3 ओवर पड़े हुए हैं, तो इस ओवर में बड़ा जरूरी है कि मैं हारिस रऊफ को लाऊंगा तो इसके 3 ओवर पूरे होंगे। ओ भाई, अबरार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है उस वक्त, उसका 4था ओवर क्यों नहीं कराया तुमने? अगर ये 1 ओवर कम भी हो जाता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन नहीं, चूंकि तय किया हुआ था
कि जी मैंने हारिस राउफ के ओवर को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि कोई ओवर ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जीत ही ना जाए, मतलब वो भी सूरत बन सकती है। अबरार का वो ओवर डिसाइसिव हो सकता था इस मैच में, पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉक डाउन हुए थे इंडियन बैट्समैन कि वहाँ एक निकल के मारने की कोशिश करता, वो आउट हो जाता, और ना भी होता तो वो कोई 12-13 की वो रिक्वायर्ड रन रेट पे चली जानी थी उस ओवर के बाद। फिर आपने हारिस राउफ के कराने एक और आपने बड़ा जुर्म कर दिया कि उसका अबरार का वो एंड ही चेंज हो गया कि जब चौथे ओवर के लिए अब वेरी नेक्स्ट ओवर में लेके आए अबरार को, तो वो दूसरे एंड से उसको बॉल करनी पड़ी, वो उसने भी एक 6 खा लिया। अब एक बॉलर एक एंड से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, उसको समझ आ रही है स्पॉट्स की कि कहाँ मैं बॉल कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, और वो ठीक जा रही है और इंडियन बैट्समैनों से नहीं खेली जा रही। इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट और क्या हो सकता है? तो ये आप खुश हो जाएं, वाजी वाह, वो ट्रॉफी नहीं दी मोहसिन नकवी साहब, मर्दे आहन मर्दे मैदान, जितनी मर्जी तारीफ कर लें, नहीं आप नहीं करेंगे वैसे इस एक्ट की नहीं, वो एक्ट अपनी जगह है। दुआ, मुझे जो मेरा दिल जला हुआ है मेरी टीम के हारने पे, मेरे मतलब वो एक ही चीज रह गई थी ना जिसपे हम तबाह बर्बाद कर देते इंडिया को, वो जीत थी कल की। वो हम जीत जाते, उसके बाद इंडिया के पल्ले क्या रह जाना था, मुझे ये बताएं। मतलब जंग में उनको शिकस्त हुई भी है, दुनिया में तबाह बर्बाद हुआ इंडिया, लेकिन हमारी ये गलतियों ने क्रिकेट को तबाह करने की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा कि हम दुखी हुए। आपको अंदाजा नहीं है मेरे दुख का, क्योंकि मैं क्रिकेट के मामले में बहुत जज्बाती हूँ, सच्ची बात है। मेरी टीम के साथ जब ये होता है, और ये मुसलसल किए जा रहे हैं, मतलब टीम अनाउंस हो गई 3 नेशन के लिए, समझ में आ गई यार यंगस्टर्स को आप चांस देना चाह रहे हैं, जी जी। दे दो। जब एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई, कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिसमें उस पर हैरत का इजहार नहीं किया था कि दुबई जैसी, यूएई ओवरऑल अगर देखें, अबू धाबी भी देख लें, जी जी। उन कंडीशंस में बाबर आजम नहीं है, और वो कीपर यार, तुम भाई विकेटें तीनों उखाड़ के फेंक दो उस वक्त, तुम उस वक्त बड़ी डेलिकेसी दिखा रहे हो कि जी वो बहुत बड़ा कीपर हूं मैं, आराम से एक बेल उड़ाऊंगा और वो अपनी सहूलत से उड़ाऊंगा जब मेरा दिल करेगा। बेशक पहुंच जाए वो बैट्समैन, और वो पहुंच गया क्रीज में। तो ओवरऑल मतलब ऐसा लगा पाकिस्तानी टीम 1 2 3 4 प्लेयर निकाल के बंच ऑफ जोकर्स खेल रहे थे वो लिटरली उस वक्त मैदान में, मतलब हैरत हो रही थी। शाहीन को बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं सलीम खालिक, मैंने तो एक इनको मशवरा दिया था कि किसी तरीके से इसको अनफिट ही करा लो कप्तान को एक मैच में, शाहीन को मौका दे दो, मैच जीत के दिखा देगा। लेकिन नहीं, वो पसंद बहुत है ना, वो अच्छा आदमी है वो मेरे ख्याल, और इंडिया यकीनन बहुत खुश हुआ होगा मेरे कप्तान की कप्तानी से। जी फैसल साहब, वैसे इंडिया तो जाहिर है वो खुशी हुआ है, और जिस तरह जी मोदी ने तो और तरह का इसको रंग दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर से उसने जोड़ दिया उन्होंने, और जिस तरह फिर मोहसिन नकवी ने भी उनको जवाब दिया ख़ासतौर पर कि खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। तो ये एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि एक तो अब ये भी बात हो रही है ना कि आपने भी एक दफ़ा इसी प्रोग्राम में ये बात की थी फैसल साहब कि इंडिया के तो वो हालात हैं जब से एशिया कप शुरू हुआ है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वो जनरेट कर रहा है, यानी जीत के भी हार रहा है। तो अब ये जो सियासत में लाना, इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ास पर अगर टीम पर कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जो मोहसिन नकवी ने फैसला किया, ज़ाहिर है वो ट्रॉफी तो नहीं ले सके और वो वापस चली गई, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो देखिए, हर अमल का एक जज्बाती रद्द अमल होता है और एक मंतकी रद्द अमल होता है। जज्बाती रद्द अमल तो जो कल कुछ हुआ उसका वो यही है कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा टीम खेली, जीत जाती तो मज़ा आ जाता, लाठी खुल जाती, बहुत पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता। लेकिन मंतकी रद्द अमल ये है कि इस टीम को कल जीतना नहीं चाहिए था। मेरिट, इस टीम का कल जीतना मेरिट नहीं बनता था। जिस तरह इस टीम की परफॉर्मेंस रही है और जिस टीम ने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है और जिस सतह की टीम ये बनाई गई है, इस टीम का जीतना ही मेरिट नहीं था। अगर पूरे टूर्नामेंट में इनकी जो कारकर्दगी थी और इत्तेफाक से कल का टूर्नामेंट जीत जाते तो इनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते, और इनके गुनाह माफ़ हो जाने का मतलब ये है कि इसकी कीमत इस टीम की शक्ल में इस कौम को आगे चल के अदा करनी पड़ती। तो बेहतर तो अब यही है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब करना क्या है, कैसे करना है। अब इस कौम को देखें या इस मीडिया को देखें, और इस मीडिया की आप फनकाराना
सलाहियत को देखें कि आपने इतनी बुरी टीम बनाई, मोहसिन नकवी साहब जो है टीम को इस नहज पर लेकर आ गए, उसके बावजूद इस बुनियाद पे मोहसिन नकवी साहब को हीरो बनाया जा रहा है कि उन्होंने स्टेज नहीं छोड़ा। ये कमाल नहीं है? मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, भारत ने जो है वो जो है उनसे ट्रॉफी ली या नहीं ली, या भारत ने जो है वो सियासत की नज़र कर दिया, ये सब कुछ है, अपनी जगह है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन हम अब सारे टूर्नामेंट का मजमूई जायज़ा लें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अच्छी क्रिकेट की टीम नहीं है। क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में, देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर क्रिकेट किसी मज़हब का नाम होता तो इस खित्ते का सबसे ज़्यादा मशहूर मज़हब होता। लोगों की इतनी जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी जो है वो क्रिकेट के साथ है। जब ये टीम हारती है तो लोग बाकायदा रोते हैं, उनको गम होता है। वो अगर खाने नहीं के सकते के आलम में, जो कल का जो फाइनल था पूरा पाकिस्तान वीरान था, लोग अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ छोड़ के जो है वो सकते के आलम में जो है वो बैठ के जो है वो टीवी देख रहे थे। आखिर में जो है वो रिज़ल्ट क्या निकला? तो लोगों को जो इससे रूहानी वाबस्तगी है, तो जो जिस मुल्क के करता धरता है, जिनके हाथ में इस वक्त क्रिकेट है, वो उसके बदले में इस कौम के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो क्योंकि इतने ताकतवर लोग हैं कि आप उनका एहतसाब की, तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लें कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का कसूर है। ये कोई छोटी बात नहीं कर रहे हम लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी बात है। उनके सामने तो वज़ीर आज़म साहब कुछ नहीं कह सकते, तो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं। तो इस बात को आप जो है ना वो हल्का नहीं लेना से ज़्यादा ब्रेव है। लेकिन देखिए ना यार तो ये इसको अब क्रिकेट को बचाना है या मोहसिन नकवी को ताकतवर रखना है, अब ये फैसला करना होगा। लेकिन ये फैसला हम और आप तो नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जो भी कर सकते हैं वो फैसला करें। क्योंकि इस क्रिकेट को आप समझें, इस क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दुनिया की क्रिकेट से मुख्तलिफ है। दुनिया में क्रिकेट एज ए खेल खेली जाती है या एक, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ लोगों की एक रूहानी, जज्बाती, जहनी वाबस्तगी है। बिल्कुल एक अजीब व गरीब मामला। इंडिया में भी यही हाल है। जैसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में जो फुटबॉल के साथ वाबस्तगी है लोगों की, इस तरह पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के साथ लोगों की जो वाबस्तगी है। तो ये जज्बात से नहीं खेलें आप, चंद अफराद को खुश करने के लिए, चंद अफराद के हाथ में ताकत रखने के लिए। अब आप बकौल एक एयाज साहब की जो कप्तान है, उसकी पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन कप्तान है। ये भी अपनी नौयत का अनोखा वाकया। अब क्यों ये वाकया क्यों है? ये कप्तान किसका तोहफा है? आप इस खेल में किस क्रिकेट टीम की हर नाकामी को उठाएं, उसका आखिरी सिरा जाके जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ जाके मिल जाता है। तो इतना बड़ा सिस्टम जो है अगर आपने एक शख्स के हवाले कर दिया है, और वो इस साहब जो है उनकी जो है नीयत पे शक नहीं होगा, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी, सलाहियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीम की मैनेजमेंट जो है ना वो कर सकें। उनकी नीयत बहुत अच्छी होगी, अल्लाह ताला उनकी नीयत को जो है वो अच्छा ही रखे। हमें उनकी नीयत के हवाले से बदगुमान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी सलाहियत के बारे में हमें यकीन कामिल है कि उनकी ये कैपेसिटी बगैर नहीं है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है ना मैनेज कर सकें। तो बेहतर ये है कि हमें क्रिकेट को बचाना है या मोहसिन नकवी को बचाना है। तो ये जो है फैसला जो है ना कर लेना चाहिए। अगर उनको आपने रखना है मोहसिन नकवी को तो रखें, लेकिन उनको बेख्तियार कर दें, मतलब उनको पीसीबी का वज़ीर आज़म बना दें। इख्तियारात किसी के पास हो, चेहरा इन्हीं का हो, प्रोटोकॉल इन्हीं का हो, लेकिन उनके साथ एक एडवाइजरी हो, वो जो है इस टीम को लेके चले। क्योंकि लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं इस खेल से। लोगों का दिल दुखता है जब पाकिस्तान हारता है। जब पाकिस्तान के किसी प्लेयर की बॉल पे जब छक्का पड़ता है तो लोगों के बेसाख्ता, अगर आप देखें, जज्बात तो निकलते हैं, क्या हो गया, लोग सर पकड़ लेते हैं। मतलब 12 करोड़ लोग किसी एक बॉल के ऊपर सर पकड़ लेते हैं, छोटी बात नहीं है। जब पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है वो चौका मारता है तो लाखों करोड़ों लोग बेसाख्ता खुशी से खड़े हो जाते हैं जहाँ बैठे हुए होते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। आप तसव्वुर करें लोगों की किस हद तक इससे वाबस्तगी है। हर आदमी अपने घर में बेसाख्तगी में खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि उसके साथ जो है ना वो क्या हो रहा है। तो अच्छा है, अगर ये टीम अच्छी होगी
तो लोगों को मिलेगा। हमें इस बहस में अब नहीं पढ़ना चाहिए कि इंडिया ने सियासत की फला की उनका जाने। इस वक्त टॉपिक हमारा बुनियादी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट को कैसे सही करना है पाकिस्तान। या आपने इतनी बातें की बातों से तो मुझे एक ही समझ आई है जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बाजती। लेकिन मोहसिन नकवी के लिए आपने बहुत सारी बातें की। फैज साहब, इलियास साहब को बहुत बुरा लग रहा है, ये ब्रेक के बाद बताते हैं फिर आप। नहीं, मैंने कहा कि इनको बस ज्यादा का स्टेटस देते हैं। नहीं, इलियास इस पे तो नाराज नहीं होगा। चले ब्रेक से यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नवीद साहब, कौन जिम्मेदार है, क्रिकेट को बचाना है या मोहसिन नकवी को? जो बात हो रही थी, आपको लगता है क्योंकि एक तो ये जो खेल में मनफी रुझानात की बात है, ज़ाहिर है भारत का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं मायूस कुन कारकर्दगी की, तो आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? अच्छा तो देखें, सलीम खालिक साहब ने और अयाज खान साहब ने तो प्लेयर्स की इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस थी उसकी उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर ली। मैं ज़रा इंस्टीट्यूशनल रॉट की तरफ बात करूंगा कि देखें, ये पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, उसमें जो एक रॉट नज़र आ रहा है ना, कि जो हमें ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं, तो वो ही बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे खेल में भी। और उस दिन मैंने शायद इसी प्रोग्राम में जब कहा था कि ये हमारी टीम जो है ये जीत के दिखा दे, और फिर जो इंडिया ने जो कुछ भी उस वक्त हैंडशेक की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया एटलीस्ट पाकिस्तान जीत के दिखा दे, तो उस वक्त खान साहब ने कहा था कि जी इनसे तवक्को करना जो है वो ठीक नहीं है, ये जीत के नहीं दिखा सकते। तो खान साहब पता नहीं क्यों दिल बर्दाश्त हुए हैं। उस दिन इन्हीं का असेसमेंट था कि ये जीतने वाली टीम नहीं है। अच्छा, जीतने वाली टीम क्यों नहीं है, ये देखा जाए कि जिस खेल में या जिस जगह पे सियासत घुस आई पाकिस्तान में, वो इदारे तबाह हो गए। अभी अगर आप अरशद नदीम को देखें, वो जेवलिन का उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। या आप अगर ये शाहजेब रिंद को देखें, जो MMA में जो है वो फाइट्स पे फाइट्स जीते जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आते हैं, PCB, यानी यही PCB जो कि जब ये दो दर्जन इसके मुलाजमीन थे, उस वक्त वो वर्ल्ड कप करवा रही थी। अब सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं, और जो है वो क्रिकेट जो है वो ज़बूहाली का शिकार है, वो मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप इंस्टीट्यूशन के अंदर पॉलिटिक्स घुस आती है, तो पॉलिटिक्स जब आती है तो उसके साथ फिर फेवरेटिज्म आता है, फिर उसके साथ नेपोटिज्म आता है, फिर उसमें जो मेरिट का जो है ना वो उसका जो कत्ल है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि मेरिट ख़त्म हो गया। आप यही जो मोहसिन नकवी साहब हैं, यानी अजीब डिफरेंट तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब को ये कोई पूछे ना कि देखें इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, कितनी बुरी सिक्योरिटी की सिचुएशन है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे पाकिस्तान को देखें कहाँ पे खड़ा है, और ये सिक्योरिटी जार हैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब ये सिक्योरिटी के ऊपर भी तवज्जो नहीं दे पा रहे, उनको साथ में दे दिया जी PCB। अब इन्होंने अपने टेन्योर में देखें कि कितनी दफ़ा कैप्टन चेंज हो रहे हैं, कितनी दफ़ा जो है वो मैनेजमेंट चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि इनको वो ना सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दे पा रहे हैं, ना वो क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे पा रहे हैं। तो ये जब पॉलिटिक्स इसमें आएगी तो पॉलिटिक्स फिर यही होगा, फिर यही टीम होगी, और फिर हम मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगियाँ लगा बैठते हैं तो वो लगानी नहीं चाहिए। गेम है, गेम में खेल को खेलने की तरह से देखना चाहिए। अगर हम भी वही जज्बाती और उन चीज़ों में चले जाएं तो मेरे ख्याल में मोदी में और हम में कोई फ़र्क नहीं होगा। मोदी को देख लें, यानी मोदी ने जिस तरह का ट्वीट जो है वो किया है, यानी आप एक क्लेम करते हैं कि मैं एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सबसे जो है एक सबसे बड़े सेकुलर मुल्क का जो है वो प्राइम मिनिस्टर हूं। जो ट्वीट की उसने, मेरे ख्याल में मोदी जी की गवर्नमेंट ने दिल पे ले लिया जो मई में इनके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने
कहानी सारी ये ट्रंप कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, हमारे इंडिपेंडेंट जो है वो डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया को जितनी बुरी शिकस्त जो है वो मई में हुई कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी, यानी पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में बहुत छोटी फौज थी ना, लेकिन जिस तरह की ड्रबिंग उसको मिली मई में तो वो दिल पे ले लिया है मोदी ने, और जिस तरह की ट्वीट उसने की है, यानी ये एक सिक मेंटालिटी को जाहिर करता है। ये एक जो है बीमार ज़हनियत की अलामत है कि आप खेल में ऑपरेशन सिंदूर को ले आए। भाई ऑपरेशन सिंदूर में तो आपके फौजियों ने मार खाई है ना, चपेड़े खाई हैं, यानी इतनी बुरी शिकस्त आप अपने से यानी 4-5 गुना छोटी फौज से इतनी बुरी तरह से शिकस्त खा गए, और उसके बाद अब आप क्रिकेट में उसको लेके आ रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर के जी स्कोर बराबर। भाई स्कोर बराबर सारी दुनिया बराबर, ये वही है ना, वो जो मेंटालिटी उसकी है वो सिख मेंटालिटी है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, वो तो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं लगता, वो तो ऐसे लगता है कि एक जो एक आरएसएस का एक आइडियोलॉग है जो कि जिस तरह की वो बातें कर रहा है। तो वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि देखें जिस तरह से आप डिप्लोमेटिक फ्रंट में आप जलील हुए हैं, आप तो अपने आप को ऐसे कैरी कर रहे थे कि जी आप अमेरिका और रूस और चीन के बराबर की जो है वो कोई मुल्क बन गए हैं, लेकिन जो आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे जितने जलील हुए, अस्करी लेवल पे जितने जलील हुए कि वो अमेरिका और वेस्ट जो ये समझता था कि जी ये चाइना के खिलाफ वो जो है इंडिया के ऊपर वो बैट कर रहे थे, लेकिन वो देखा कि जी पाकिस्तान जैसे मुल्क से जब ये पिट जाता है तो ये चाइना के साथ कहां पे ये लड़ सकता है। तो ये वो वाली सारी चीजें वो खिफत मिटाने के लिए जो उसने किया या उसकी टीम ने जो किया, यानी ये दुनियाई क्रिकेट की तारीख में मेरे ख्याल में पहली मर्तबा है कि आप ट्रॉफी के बगैर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सब ने, यानी ये सिर्फ यहाँ पे नहीं। उस दिन शशि थरूर ने बड़ा अच्छा उसने इंटरव्यू में कहा था कि देखें कारगिल की जंग हो रही थी उस वक्त भी हमने हाथ मिलाए थे, यहाँ पे वो सिख मेंटालिटी बीजेपी की जो है वो क्रिकेट में भी उसने जिस तरह से बाकी इंडिया के शोबों में उसने उसको वो सराहियत कर गई है, वो उसी तरह से खेल में जो है वो अब नजर आने लगी है। सही ठीक है, क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं मायूस कुन कारकर्दगी पर टीम की? देखिए मायूस कुन कारकर्दगी तो देखिए इसमें सब जिम्मेदार हैं, इसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं, आकिब जावेद साहब भी हैं, जो सिलेक्टर हैं, जो जिन्होंने इस टीम को सिलेक्ट किया, उनको नहीं पता था कि ये एशियन वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और इसमें कैसी टीम इनको चाहिए, टीम की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ये तो देखें टीम जो एक होती है ना, टीम के एक होता है कि दबाव, नफसियाती दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, इतना इनके अपने आप देख लें, आपके बैट्समैन वगैरह कल तो सही थोड़ा सा खेल रहे थे, जो बाकी थे 8 जो विकेटें गिरी हैं इसके उस पर आप देखें, उस पर कहाँ क्या नफसियाती तौर पर ये प्रेशर ही नहीं ले सक रहे थे अगली टीम का। आप खेलने गए हुए हैं, मैच खेलने गए हुए हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सके। आप देख लें आपकी सिलेक्शन गलत थी, आपकी परफॉर्मेंस भी गलत थी, बैटिंग भी गलत थी, आपकी बॉलिंग में भी माठी थी, आपकी हर चीज़ माठी थी। आपको पहले मैच में भी ये वाज़ह हो गया था सारा, दूसरे मैच पे भी हो गया था, तीसरे मैच पर भी हो गया था, लेकिन एक मैच जो खेलना था तो खेल रहे थे, बिल्कुल खेलें उनके साथ। जिस तरह अगर आपके एक साहबजादा साहब चल गए हैं तो बाकी दूसरों को भी चाहिए था कि रुक के खेलते, देख के खेलते, आप बॉल को शॉट्स वगैरह लगाते वक्त देखते कि किस तरह शॉट्स लगाने। आप तो इस तरह खेल रहे थे जैसे गली मोहल्ले की टीम भी नहीं इस तरह की खेलती, वो भी देखती कि स्कोर किस तरह करना है। अगर आपको बैटिंग मिल गई है तो आपको तो इतना टारगेट देना चाहिए था कि जिसका सारे लोग, पूरी कौम कर रही थी कि 200 का, लेकिन फिर कौम की भी बेवकूफ़ी है कि तीसरी दफ़ा इन पर उम्मीद लगा के बैठ गई है कि ये क्या कहते हैं। टीम का अब देखें, अब फ्यूचर देखना चाहिए कि टीम को दोबारा सेलेक्ट करें, ऐसी टीम को करें, इनको मैच खिलाएं, इंटरनेशनल लेवल मैच खिलाएं, इनको प्रैक्टिस करवाएं ताकि इनको ये कॉन्फिडेंस हो, जहाँ कहीं खेलने जाएं, कहीं होता है, बाज़ दफ़ा होता है अगर नहीं खेल सकते, पुरानी आपने मैच देखिएगा पाकिस्तान के, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो कॉन्फिडेंस लेवल पर खेला करते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली होंगी कि इनको अपनी टीम को बिल्कुल पता था, सारा था। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया तो बुखलाया हुआ,
उसने मई का महीना उसको भूलेगा नहीं कि पाकिस्तान ने उसके साथ जो किया है। उनका हर एक बंदा, हर शहरी, उसको गवर्नमेंट की जानब से मोदी का इतना ज़हनी तौर पर उनको किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर एक्ट करें, हर तरह का एक्ट करें, जिस तरह वो हर चीज़ का जिम्मेदार। अगर अमेरिका उसको मुंह नहीं लगा रहा तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। कहीं भी कोई होता, अगर कल ये मैच हार जाते तो इनके लिए वो उनके बड़ा मसला बन जाना था उनके लिए। तो वो तो इस तरह कर रहे थे जी, ट्रॉफी नहीं ली तो ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है। वो खेल में भी सियासत लेके आए, दुनिया भर में बताया उनकी भी, यानी कि जीत के भी हार गए कि जी सियासत को इधर लेके आए हैं। तो बिल्कुल जी, सियासत में क्या उनको कुछ नहीं। हमें एक ये चीज़ है कि अपनी जो टीम है जिस तरह हारी है, इससे सीखना होगा, हर चीज़ को बदलना होगा, ताकि इस टीम को अगर लेके आना है तो फिर टैलेंट नया तलाश करना होगा। जैसे पहले टैलेंट नहीं आता था, उसको लेके आते थे, उसको देखते थे, उस प्रैक्टिस में करवाते थे उनको जिस तरह होते थे। ये टीम तो मेहल कभी मैंने इनको प्रैक्टिस भी नहीं करते देखा कि जिस तरह पहले प्रैक्टिस होती थी। ये तो सिर्फ मैच के पहले खेलते, इनको तो मैच खेलने चाहिए। और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को दोबारा शुरू करना चाहिए, ताकि जहाँ से टैलेंट आपका निकलता था, ग्राउंड से निकलता था। और इसमें ये तो जिस तरह खिलाड़ी खेल रहे थे, इनको चाहिए कि इनको टीम को ना घर भेज दें और जाके नए बंदे लेके आए, नए टैलेंट को लेके आए, वो खिलाएं, ताकि टीम में ये नहीं है कि चेयरमैन को भी बदलना, चेयरमैन भी बदलें, सब चीज़ें बदलें, लेकिन ये आवाम के जज्बात के साथ खेलना बड़ी जाती है। और हमेशा देख लें, आवाम इनसे इतनी तोक़त लगा के रखती है, फिर इनके साथ फिर ये इस तरह कर जाते हैं। तो लिहाजा इनके साथ जिस तरह भी है, इन टीम के खिलाड़ियों को इस तरह लेके आना चाहिए इसमें, और ताकि तमाम लोग जो करें, ये नहीं है कि इलियास साहब ने कह दिया मोहसिन नकवी को तब्दील कर दें, तो नहीं, नोट कर लें आप। नहीं, अगर देखें खुशी होती है सर, आप लोग आप देखें क्रिकेट को क्रिकेट समझना चाहिए, क्रिकेट मैच में ग्राउंडों में खेलना चाहिए। आप देखें, नहीं इसमें ये नहीं है कि कौम के जज्बात को देखना चाहिए पहले, ये नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि जी हमारा फलां बंदा लगा। पॉइंट आ गया जी, वक्त खत्म हो गया। आप शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।